चलो गाइस, हम लोग करना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हेलो 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 मेरे बच्चों, बोलो बोलो। गाइस 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 हेलो गाइस। गाइस Yes, आपको मेरी sir. आवाज आ रही है क्या? हाँ, प्लीज रिप्लाई करते जाएं बेटा, है ना? ठीक है, एक सेकंड। चलो, अपने को करना है क्या आज? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करना है गाइस? हेलो हेलो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे यार, है ना? चलो, ये कॉन्सेप्ट बेटा किससे जुड़ा हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट से। हेलो गाइस, सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से? Yes, sir. है ना? ठीक है, चलो, कम बच्चे हैं आज बहुत। ठीक है, चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना गाइस? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? कि है ना? एक सेकंड, पेन में इंक भर रही है एक्चुअली, मतलब मैं वो चार्ज हो रहा है पेन। ठीक है, तब तक मैं ओरली बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक है, अगर मान लो तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, हेलो गाइस, है ना? है ना, साल भर के लिए। हेलो हेलो, यस सर। 10% के रेट पे। ठीक है, तो बेटा कितना इंटरेस्ट कमाओगे? बताओ बताओ। हेलो हेलो, अरे गाइस, आप ये इंटरेक्शन वाला है, समझो इसको। मैं अकेले ऐसे बता नहीं सकता हूँ, आपको सर जवाब देना मैंने होगा अभी बेटा। ज्वाइन किया, एक बार और बता दीजिए। कुछ बता ही नहीं, अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, पहला सेंटेंस बोला मैंने अभी, है ना? मैं ओके बता रहा हूँ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? तो इफ यू हैव इन्वेस्टेड, है ना, ₹100 फॉर 1 ईयर, है ना, एट द रेट ऑफ 10%। हेलो गाइस, तो 100 रुपए लगाए, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? एक बार में कैलकुलेट हो रहा है, 10 रुपए। कैसे आया बेटा? 100 इंटू 10/100, 10 आ गया। आपके पास कितना पैसा आ गया? 110 रुपए। हेलो गाइस, यस सर। आपने एक्चुअल में Yes, कितना sir. कमाया? आपका रेट क्या था? मतलब आपका रेट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10%। और यहां पर आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो भी 10% ही था, क्योंकि कुल मिलाकर के आपने 100 रुपए पे कितने रुपए कमाए? 10 रुपए। और रेट भी कितना था? 10%। हेलो गाइस, हाँ तो भैया फिर Yes, तो Yes, sir. रेट sir. ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट सेम ही होगा क्या? नहीं बेटा, अब देखना, अभी देखना, जादू देखना, है ना? ठीक है, मान लो इफ यू हैव इन्वेस्टेड ₹100 for 1 year, but compounding is done quarterly. हेलो गाइस, रेट 10% है। अब जब आप 100 रुपए लगाओगे, हेलो गाइस, है ना, अब जब आप क्या लगाओगे? 100 रुपए, तो आप 3 महीने में इंटरेस्ट अर्न करोगे। हेलो गाइस, 3 महीने में कितने कमाए आपने? 25। अब जुड़ गए, 125 हो गए। हेलो गाइस, पहले अपन ने 2.5% कमाए 100 पे, है ना? हेलो हेलो, Yes, Yes, sir. sir. अब इस पे 2.5% कितना होता है बताओ? कैलकुलेटर है ना?
₹125 पे इंटू 2.5%, 31 पॉइंट, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, गड़बड़, पहला अमाउंट है 2.5 गाइस, है ना, ये हो गया 102.5, ठीक है। और फिर 102.5 पे, हेलो गाइस, आपने कितना कमाया, 2.5%, दैट कम्स टू 2.5625, इसको आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 105.0625। हेलो 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 गाइस, ये दूसरे 3 महीने का है ना, है कि नहीं। फिर एक और 3 महीने, एक साल में कितनी बार 3 महीने आएंगे, 4 बार, इस पे फिर कमाओ इंटू 2.5%, कितना आता है, 2.6266 कर लेते हैं फिर, है ना, इस पे कमाया अपन ने 2.5%, इसको ऐड कर दिए, कितना आया, 107.689। हेलो हेलो, Yes, sir. फिर एक बार और कमाते हैं 3 मंथ्स का, इस पे 2.5% इंटू 2.5%, तो आया बेटा 2.6922, इसको ऐड किया तो बेटा आया कितना, 110.3813। हेलो गाइस, क्या अंतर है पहले वाले में और दूसरे वाले में, बताओ, दोनों में 10% है। हेलो गाइस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आपने पहले वाले में तो 110 रुपए कमाए, लेकिन दूसरे वाले में देखो आपने 0.3838 पैसे ज्यादा कमा लिए बेटा। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. तो Yes, रेट sir. ऑफ इंटरेस्ट तो जो रहा आपका वो 10% ही रहा, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया आपको इफेक्टिवली मिले कितने, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा, तो आप बोलेंगे 10.031, सॉरी 10.3813। हेलो बच्चों, Yes, sir. बताओ, सर ये समझ नहीं आया 10.3813। ये देखो ना, 100 पे अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है, ये जो एक्स्ट्रा है ये इंटरेस्ट का ही तो कमाया ना अपन ने, 100 रुपए पे जितना एक्स्ट्रा Yes, sir. कमाओगे वो इंटरेस्ट रेट भी तो बोल सकते हो, अपन ने अमाउंट ही 100 रुपए लिया है ना, तो 100 रुपए पे जो भी Yes, आया वो sir. परसेंटेज भी होगा, है ना, Yes, sir. तो इसलिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आओ तो उसको डिवाइड करके भी देख लो, डिवाइड बाय 100 इंटू 100 हो जाएगा इसमें, है ना। करके देखो एक बार अपने आप से जरा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो गाइस, और इसको करने का ना कैलकुलेटर पे बहुत आसान तरीका है बेटा। हेलो गाइस, Yes, sir. है ना, अब जैसे 3% का इफेक्टिव रेट निकालना है, सिंपल आप क्या करेंगे बेटा, आप उठाएंगे कैलकुलेटर, है ना, क्या बोल रहा है, 3% का, अगर पेबल हाफ ईयरली है, 3% का कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3% का आधा कितना होता है, 1.5%। हेलो गाइस, 2 बार इसमें क्या जुड़ेगा, 100 प्लस 1.5% प्लस 1.5%, देखो बेटा कितना आया, 3.0225,
ये रहा सी। इतनी जल्दी आंसर निकल जाता है ना इसका कि पता ही नहीं चलता। अरे 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 हो गया क्या ऐसा हो जाता है। देख लो जरा। वो तो अपन लोग का कैलकुलेटर अलाउड है तो बहुत इजी पड़ जाता है ना। हेलो गाइस, बताइए बताइए हो गया क्या? हेलो गाइस, गाइस मेरी आवाज नहीं आती है क्या आप लोगों को? हेलो बेटा। यस सर। बताओ ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड वाले का आंसर बताओ। मैं बोलता जा रहा हूँ बस। यस सर, आ गया इससे अच्छा सर। तो मैं तुम लोग को रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। ये सही रहेगा फिर, है क्यों रे? है ना? हेलो गाइस। यस सर, नेक्स्ट बता दीजिए। ये वाला आया समझ में कि नहीं आया? सेकंड यस वाला सर, हो ये गया। वाला आ गया। हाँ, थर्ड वाला यस सर, हो गया। 3% को थर्ड अगर वाला मंथली करोगे, है ना, 3% को अगर मंथली करोगे तो कितना आएगा? तो इसको सिंपल कर लो एक तरीके से। जैसे 100 0.25। रुपए का अमाउंट निकाल लो बस। 100 मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा अगर 100 रुपए 1 प्लस आर जो है कितना करना पड़ेगा बेटा? 3/12 है ना? हेलो 0.25। गाइस, तो 0.0025। ओके। नहीं समझे? टू द पावर ऑफ 12। कैलकुलेटर पे क्या करोगे? 1.0025 इंटू और इक्वल टू कितनी बार आएंगे बेटा? 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? ठीक है, तो आ जाएगा 1.0304 इंटू 100 करेंगे तो 103, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा 3.04। नहीं समझे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम सड़ियल सा है। हेलो गाइस, यस सर। अगला थर्ड वाला आया कि नहीं आया? थर्ड वाला आया? आ गया सर 3.04%। फोर्थ वाला? फोर्थ का सी। एक सेकंड बेटा। फोर्थ का सी ठीक है। फिफ्थ का? हेलो गाइस, सर फोर्थ का सी है।
हाँ फोर्थ का सी है बेटा। हुआ, फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ में तो कुछ है ही नहीं, 1800 रुपये इंटरेस्ट दिया हुआ है, डिवाइड कर दो 18,000 से, टाइम एक ही साल का है, 18 डिवाइड बाय 18,000% कर दो, खत्म आंसर, आंसर आ गया। सर 10% आ रहा है। हाँ 10% आ रहा है बेटा। ठीक है, सिक्स्थ का क्या है? 6% का मॉडर्न क्वार्टरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सिक्स्थ का है क्या? सर सिक्स्थ का सी। यस सर, सी आ रहा है 6 का। हाँ सिक्स्थ का चाहिए। सेवेंथ का बताओ। सर सेवेंथ का बी आ रहा है। हाँ बी ठीक है, सही है। सर एक बार सेवेंथ वाला बता दीजिए। सेवेंथ वाला देखो, 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 8% सेमी एनुअली, तो कुछ नहीं, 4% कर लोगे तो 100 प्लस 4% प्लस 4% करोगे तो आंसर आ जाएगा 8.16। समझे? 100 को प्लस 4% प्लस 4% ऐसे करो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? सर आ गया।
हेलो गाइस। सर 8th का सी है। हाँ, 8th का सी है। ठीक है, हो गए सब लोग के इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्यों बच्चों? यस सर। हाँ, चलो अब बेटा अपने को जो चालू करना है वो है एन्युटी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ये है जिसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग भी लगेगा, कुछ फॉर्मूलेज भी हैं। ठीक है बेटा? अरे कुछ तो बोल दो भाई, यस सर। यस सर। है ना? चलो अब देखो, सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू क्या होती है ना? देखो, फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर में क्या वैल्यू हो जाएगी अगर एक अमाउंट आज इन्वेस्ट करें तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ठीक है, अच्छा यहां पर खास बात यह है कि अभी इसमें एक खास बात और है, ठीक है, कि अभी ये तो सिंगल अमाउंट से भी निकाली जा सकती है। समझ आ रहा है कि एक अमाउंट तुमने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया 10% पे, अब बताओ कि 6 साल बाद ये कितना हो जाएगा। याद रखना अपन यहाँ पर सीआई लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं गाइस? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लगा रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस, यस सर। है ना? अगर मैं बोलूं 6 इयर्स तक हर साल 1000 लगाऊं, समझ में आ रहा है? पहले साल के एंड में, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल और छठवें साल, और 10% इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। हेलो गाइस, तो 6 साल बाद यस सर। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? समझे? कुछ 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 समझे? तो इसमें तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। इसलिए तो मैं बताऊंगा ना तुमको, ठीक है ना? सिंप्लीफाइड वे में हो जाएगा, डोंट यू हैव टू वरी एट ऑल। ठीक है ना? यस चलो सर। देखो इधर, तो कह रहा देखो 150 रुपए लगाते हैं अपन 12 साल तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3.5% है। ठीक है ना गाइस? हेलो हेलो हेलो, यस सर। है ना? तो हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है गाइस, हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? ठीक है गाइस, इसके लिए हमको करना है एक फॉर्मूला। हेलो गाइस, यस सर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखो, लिख लो, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला P यानी कि, है ना? पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं उसके नोटेशन लिखूंगा। P अपॉन I, है ना? फिर बड़े ब्रैकेट में, है ना? फिर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस R टू द पावर ऑफ n माइनस 1। हेलो गाइस, यस सर। है ना?
तो P जो है वो है जो अमाउंट हर साल लगा रहे। ये R और I सेम है, इंटरेस्ट है। I इंटरेस्ट रेट, R इंटरेस्ट रेट, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। N टाइम पीरियड, ठीक है क्यों बच्चों? है ना? यस तो सर। चलो देखते हैं भाई कि 150 रुपए कितना बन जाएगा, है ना। तो फ्यूचर वैल्यू का हमको पता लगाना है। 150 रुपए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? 3.5%। तो उसका मतलब 0.035। समझ में आया? हेलो, 1 प्लस 0.035 टू द पावर ऑफ 12 -1 और ब्रैकेट क्लोज। देखो भाई, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? बताओ तो मेरे बच्चों, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है बेटा, सिर्फ हाँ या ना में। यस सर। है ना? तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 150 डिवाइडेड बाय 1035, है ना, यह गया 4285.714, है ना। फिर 1.035, है ना, इंटू करके इक्वल टू दबाना है 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। और -1 कर दें तो कितना आ गया? 0.51106, मतलब 07, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 4285.714, तो कितना है बेटा? 2190.29। गाइस करके देख लीजिए आप, और यही है हमारा आंसर, यानी कि ए। चलो करो एक बार, करो 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 करो, जल्दी करो करो करो। हेलो बच्चों, आया कि नहीं आया? मैं वेट करूं कि अगला पढ़ाऊं? क्या करूं मैं? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कनेक्शन टूट गया है? नहीं, मेरी नो तो आवाज सर। जा रही है। हुआ ये वाला फोर्थ वाला? हाँ या ना? सब बच्चे जवाब देंगे बेटा। हो गया सर सर। 2188 आ रहा है। कितना? सर 2188। हाँ ठीक है ना, वो 2190 से मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा 2190 एग्जैक्ट आ रहा है, राउंडिंग ऑफ की प्रॉब्लम है बस। ठीक है बेटा, यस सर। है ना। और किसी बच्चे का तो कुछ और नहीं आ रहा? नो सर। समझ में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है?
है ना गाइस। फिफ्थ वाला जो है ना, फिफ्थ वाले में पी निकालना है आपको। हेलो, तेरा Yes, कौन sir. सा अमाउंट जोड़ोगे 25 साल तक 5% पे, जो कि बन जाएगा 50,000, है कि नहीं? तो इस वाले फॉर्मूले में पी नहीं है आपके पास, फ्यूचर वैल्यू तो है 50,000, बट पी निकालना है। निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। बेलो बेलो, जल्दी बुलाओ, बुलो बुलो बुलो। क्या है आंसर बताओ। सर 1047। मतलब 104619, बहुत बढ़िया। सबका आया क्या? अनन्या, इशिता, सोनाली, तनु। सर आ गया। सोनाली, Yes, sir. तनु, Sir, मेरा नहीं आया. क्या ये किया ना तुमने? 1123 आ रहा है. नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना कुछ। 25 साल है, तुमने ऐसे लिखा ना, ये 50,000 इज इक्वल टू पी अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है ना, तो 0.05 है ना। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 1.05 है ना, क्योंकि 1 प्लस होगा, ठीक है। टू दी Yes, पावर sir. ऑफ, टू दी पावर ऑफ क्या होगा? So 25. -1। Yes, sir. पी निकालना है कि नहीं? तो बाकी सबको उधर ले जाओ, है कि नहीं? तो ये जाएगा 50,000 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 1.05 टू द पावर ऑफ 25 माइनस 1। कर लो, उसको सॉल्व कर लो। Yes, sir. ठीक है, क्या गड़बड़ हो रही थी? कैलकुलेशन में चेक होगी ना, क्यों तनु? Yes, sir. तो वो 25 मैंने 23 टाइम्स किया तो शायद. नालायक लड़की। चलो ठीक है, सिक्स्थ वाला करो, सिक्स्थ वाला। अच्छा, इसमें फॉर्मूला भूल जाओ, है ना। एन जो है वो 10 ईयर्स है, रेट जो है वो 5% है ना, और ए जो है 100 दिया है, वो पी है तुम्हारा, ठीक है। ₹100 10 साल के लिए लगाओगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कितना हो जाएगा?
कितना आ रहा है भाई? सर ए आ रहा है। ये तो सही आ रहा है यार तुम्हारा, बिल्कुल सही। सर 1256 आ रहा है, वो भी करेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आंसर थोड़े से अप्रोक्सीमेट ही आएंगे, है ना। आपको Yes, ध्यान रखना sir. पड़ेगा कि जितने पॉइंटर्स ज्यादा लोगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। यस चलो, सर, बट ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है तो कंफ्यूजन होगा। हाँ ये बात तो है, लेकिन अब वो कॉल लेनी पड़ेगी बेटा अपने को, है ना, है कि नहीं? ओके सर। चलो, अब कह रहा है कि एन्युटी लगा लो, निकालो। अगर 7,000 की पेमेंट इज मेड एनुअली फॉर 7 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड एनुअली, ये छोड़ दो, ये प्रेजेंट वैल्यू का है, ये अगले टॉपिक का है, पीवी का, है ना। फिर ये वाला करो, इसमें तुम्हें एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इयर्स। करके देखो एक बार, करके देखो, करके देखो, करके